गाजीपुर की बात हो रही है और काफी वरिष्ठ हैं, लगभग 87-88 साल एज हो चुकी है, आर्मी में कार्यरत हैं। उम्मीद है कि पारस राय निकाल लेंगे, क्योंकि बसपा अगर नहीं खड़ा किया होता तो फिलहाल पर वो था। सरकार किसकी बन रही? सरकार तो भाजपा की बन रही है, हर हालत में बन रही है, तो कोई रोक ही नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि माहौल इतना बढ़िया है और जनता का इतना प्रभाव है मोदी के ऊपर कि सरकार, अरे मोदी ऐसा परिश्रमी कोई प्रधानमंत्री आज हुआ ही नहीं आज तक। बताइए कि 2 महीना में 206 रैलियां, 3-3, 4-4 घंटा बिना पानी पिए हुए अब प्रचार कर रहा है शख्स। बताइए 75 साल की उम्र में मामूली। लेकिन लोग तो कहते हैं ना कि बीजेपी वालों ने रोजगार ही नहीं दी। रोजगार जब आप काम ही नहीं करना चाहेंगे, मोटरसाइकिल से गोईठा ढोएंगे, मोटरसाइकिल से भूसा ढोएंगे, काम करना नहीं चाहेंगे, 100 रुपया वो तेल डालने के लिए कहाँ से आ जाता है और आप रोजगार ढूंढते हैं कि रोजगार हम नहीं कर पा रहे। मेहनत करिए, हम तो परिश्रम कर, फौजी आदमी होकर हम दूध बेच करके परिश्रम करके और बच्चों को पालें। परिवार तो अपने हाथ में है, पैसा उड़ रहा है, उसको पकड़ने के लिए आपके पास बुद्धि चाहिए, परिश्रम चाहिए। आज के युग में अगर आप सिर्फ रोजगार 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 पर रहेंगे तो क्या रोजगार कर पाएंगे। लेकिन विपक्ष ये कहता है ना कि बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, 370 खत्म किया, तो क्या वो मुद्दे हावी थे इस बार? अरे भैया, ये तो सौभाग्य की बात है कि 500 वर्ष का दुख झेलते हुए भगवान अपने आप कितना कहां से कैसे हम तो पहले से कह रहे थे जिस दिन उनकी मर्जी होगी उसी दिन अपना मंदिर बना लेंगे। हम फौज के अंदर रुड़की में फौजेश्वर नाथ बाबा का मंदिर बिल्कुल करकट में था, हमारे सामने। हमारा जो हौलदार था यहाँ का आरा का, उसके ईंट का छरदेवाली जोड़वा रहे थे, आकर के अंसुर ने पैर से हटा दिया। 6 महीने के अंदर संगमरमर का मंदिर तैयार हो गया। जब उनकी इच्छा हुई, आज हम लोग की सौभाग्य है कि आज हम भगवान को देख रहे हैं, विराजमान होकर के देख रहे हैं। अच्छा, लोकसभा में आ कौन रहा है? सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो भाजपा की बन रही, हर हाल में कोई रोक ही नहीं सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ राशन और उसका सवाल नहीं है, सवाल तो विकास का है। मतलब तीसरी बार आ रहे हैं मोदी जी? एकदम हर हालत में आ रहे हैं, कोई रोक ही नहीं सकता है। और तो देश का फिर विकास होगा। फिर होगा। हाँ, मतलब पूरा देश राममय है, मोदीमय है। और गाजीपुर का आप कह रहे हैं तो विकास गाजीपुर का तो कभी हो ही नहीं। अंग्रेजों के जमाने में गाजीपुर में 3 वो थे, अनहू एयरपोर्ट, राजौरी, गौसपुर, और यहाँ की जनता वहाँ गोबर गोईठा पाथ रही है, भूसा रख रही है। क्यों कि इनका जो है हमेशा विपक्ष का सवाल रहता है, विकास का सवाल नहीं रहता है। अफजाल अंसारी को लोग कहते हैं मसीहा, इस बार जीत रहे हैं। अरे मसीहा क्या थे, 5 साल रह करके क्या किए यहाँ? अगर चाहते तो यहाँ पर संसद में बैठ करके वो प्रस्ताव उठा करके अनहू चाहे गौसपुर का हवाई अड्डा चालू नहीं करा देते? उनके के क्षेत्र में न था, क्या की हो? वो तो सिर्फ पैसा आ गया, जो भी विकास हो रहा था उसको भी रोक दिए हो। सबसे देखिए, देश को जो है विकास के मुद्दे पे ही मतदान किया गया है। अब उसमें चाहे नौकरी का हो, देश का विकास का हो, महंगाई पे हो, जो भी हो, देश के विकास पे ही किया गया है। और इस बार भी मोदी सरकार आ रही है। इस बार 100% आ रही है। और इसका रीजन ये है कि उसके चेहरे के सामने कोई टिकने वाला है ही नहीं। लोग तो कह रहे हैं कुछ रोजगार नहीं मिला इस बार। देखिए, रोजगार का कोई मतलब नहीं होता। रोजगार मिला क्यों नहीं? रोजगार सबको मिल रहा है। अब देखिए, एनटीपीसी का हुआ था, उसमें लड़कों का थोड़ा स्लो काम होता है, लेकिन उसमें देखिए काम हुआ। रेलवे ग्रुप डी का हुआ, उसके बाद उसमें देखिए आप रेलवे का आरआरबी का आया हुआ है, इसके बाद आरपीएफ का आया हुआ। उससे पहले कितने जेई, कितने मेंस, कितने इंजीनियरिंग, सारे सब। अब देखिए, पहले तो ये देखिए कि सब जो विपक्ष का काम ही है उठाना, ये उठाओ, वो उठाओ, ये ब्लेम करिए, वो ब्लेम करिए, ये तो काम ही है, ये तो चलता रहता है। लेकिन वही चीज है कि हाथी चलती रहती, कुत्ते भौंकते रहते हैं। सर, गाजीपुर से कौन आ रहा है? गाजीपुर से बस हमारी बीजेपी आ रहे हैं बस। और आना भी चाहिए, क्योंकि गाजीपुर का अगर विकास होना है तो बीजेपी को आना बहुत इंपॉर्टेंट है।